प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। तमाम ये इलाके के किसान हैं, अटोला गांव के किसान हैं। इन किसानों से बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो एमएसपी लागू की गई है, कुछ फसलों पर बढ़ाई गई है, उसे किसान किस नज़रिए से देख रहे हैं। सर, आप ही से जानना चाहूँगा कि बैठक हुई है, 14 फसलें ऐसी हैं और उन पर एमएसपी की जो बात की गई है, किसानों को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। और जब से मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार आई है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। सबसे पहले किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है। और लगातार हर साल एमएसपी में बढ़ोतरी पहले के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज में हो रही है। और हमारी सरकार का जो वो है कि दलहन पे हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो दलहन के रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है सरकार। मक्का के भी काफ़ी रेट बढ़ाए हैं, मेरे ख्याल से डबल कर दिया मक्का का रेट। ज्वार का भी अच्छा रेट बढ़ाया है। तोर जो अरहर कहते हैं जिसे, उसका भी बढ़िया रेट अच्छा बढ़ाया है, 1-1.5 हज़ार रुपये कुंटल। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस तरह से भारत खेती में तो आत्मनिर्भर है, लेकिन अभी दाल हमें विदेश से मंगानी पड़ रही है, तो दाल में भी, दलहन में भी आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। अच्छा, उसके पीछे की जो सोच है प्रधानमंत्री की, वो आपको लग रही है? जी, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि दाल में हम आत्मनिर्भर हों और जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में दलहन की खेती हो रही है, वो किसान भी समृद्ध हो जाए। अच्छा, किसान समृद्ध हो जाए। क्या लग रहा है जो इन्होंने बात कही है ताऊ जी? ठीक लग रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है? जैसे आज चीज़ें बढ़ाई गई हैं, दाम बढ़ाए गए हैं। अच्छा लग रहा है जी, बढ़ोतरी हुई है, किसानों को फायदा हुआ इससे। अच्छा, समय सभी चीज़ बढ़ाया और बढ़ेगा। गन्ने में बढ़ाया पिछली बार में, गन्ने में आने वाले उम्मीद है फिर गन्ने में बढ़ेगा। कुछ और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, इतने से खुश है हम? नहीं, हो जाती तो अच्छा, पर इतने से भी ना होने से अच्छा है। जो पिछली बार ना बढ़ा तो उससे तो अच्छा ही है, और बढ़ेगा, अगले साल बढ़ेगा, उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद लगाए बैठे कुछ और बड़ा। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो किसानों के प्रति बहुत पॉजिटिव है। और वो चाहते हैं कि भारत का जो किसान है वो समृद्ध हो जाए, और समृद्ध जब होगा उसे वो उचित मूल्य मिलेगा उसकी फसल का, उसी की पहल है, एक कदम उसमें आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने। और एमएसपी जो दलहन पर बढ़ाई है, चूँकि हम मिलट से भी दूर हो गए, जो मोटा अनाज था हम उससे भी दूर होते जा रहे थे, इसका रेट बढ़ाने से हो सकता है कि हमारा लगाव उस तरफ कुछ जाए। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम मोटे अनाज पर दोबारा से आएँ, और इसलिए उसका रेट लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं किसानों से भी अपील करना चाहता हूं आपके चैनल से कि हम जो मोटे अनाज हैं उनकी तरफ को अपना रुख करें, उसमें हमारा भी फायदा होगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी फायदा होगा। तो अब लग रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करूं, मान लो इसी मेरठ की बात कर लेता हूं, आपको लग रहा है कि किसानों का रुझान अब दलहन तिलहन की तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल, मोटे अनाज और दलहन की तरफ किसान जाएगा, क्योंकि हम गन्ने की जो फसल है इससे भी उब चुके हैं। इसमें भी लेबर का बहुत सारा वो है, और खर्चा भी है और लेबर नहीं मिल पा रही, इसका भी एक कारण ये भी है। लेकिन दलहन में इतनी लेबर का काम नहीं है, मोटे अनाज में भी इतनी लेबर का काम नहीं है, इसलिए हम मोटे अनाज से हमारे, क्योंकि स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है विषय वो, तो इसलिए हम बीमार जो ज़्यादा हो रहे हैं मिलेट से, मतलब जो मोटा अनाज है उससे दूर हो गए। इसलिए मेरा मानना है कि किसान उस तरफ कुछ जाएगा, 100% किसान उस तरफ जाएगा। क्या बता रहे थे आप? बताइए। हम ये बता रहे हैं जी सर जी आपसे कि हमारे किसानों की तरफ जो सबसे विशेष रूप से हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, और देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो हमारी फसल हैं उनका यानी कि मुआवजा और सब कुछ ठीक प्रकार से मिलना चाहिए। हमारी फसल का मुआवजा जो सही प्रकार से मिलना चाहिए हमें। हमारी तो यही इच्छा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बढ़िया चल रही है। बीजेपी की जब से सरकार आई है, अब 15 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अभी तो सरकार बनी है, लेकिन हमें जो है चाह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। ताऊ जी, मुझे एक चीज़ और बताना, जो आपने बताई थी उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई मोटे अनाज को किस तरीके से किसान वापस लौटें, उसको बढ़ाएं। तो लग रहा है इस तरीके से जो रेट बढ़ाए गए, कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी, तो उसी के पीछे की सोच लगती है? बिल्कुल उसी के पीछे की सोच है। किसान इससे समृद्ध होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और किसान मोटे अनाज की तरफ लौटेगा, और लौटना चाहिए। जिस तरह से इस समय बीमारी बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि मोटा अनाज, जिसे मिलेट नाम दिया गया है, उसे बिल्कुल उसकी तरफ बढ़ेगा किसान, निश्चित रूप से किसान बढ़ेगा। लेबर की समस्या आ रही है? हाँ, लेबर की समस्या है, किसानों की लेबर की समस्या है। लेबर नहीं मिल पा रही, लेबर नहीं मिल रही जी। आपको क्या लग रहा है भैया, जैसे ये एमएसपी पे दाम बढ़ाए गए, तमाम किसान खुश नजर आ रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया करा रही थी मोदी जी ने, इससे फायदा मिलेगा किसानों को बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया काम करा, इससे किसान खुश हैं। एक गायों की समस्या तो है यूँ, गाय जंगल में घूमती रहे, इनका करवाओ, कह के आप हमारी बात तक पहुँचाओ, यूँ ज़्यादा दिक्कत है जी। ठीक है।
तो देखिए जो तमाम किसान हैं उनका किस तरीके से कहना है कि जो सरकार ने कोशिश की है ना बढ़ने से कुछ बढ़ना बेहतर है। सरकार किसानों के लिए सोच रही है, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि जो आवारा पशु, जो बेसहारा पशु हैं, उनकी समस्याएं ज़्यादा बनी हुई हैं। जो किसान के खून पसीने की कमाई है उसको ये बेसहारा और आवारा पशु खा रहे हैं। अगर सरकार इन पर भी थोड़ा ध्यान दे और लगाम लगे तो किसानों को और ज़्यादा फायदा होगा।